मुर्दा घर का सन्नाटा। ये कहानी शुरू होती है रात के 2 बजे एक बड़े शहर के सरकारी अस्पताल के पुराने मुर्दा घर से। सूरज 25 साल, एक नया इंटर्न डॉक्टर, अपनी पहली नाइट ड्यूटी पर था। मुर्दा घर का इंचार्ज जगदीश चाचा एक बूढ़ा और शांत आदमी था जो अक्सर कोने में बैठा ऊँघता रहता था। उस रात बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी और बिजली बार बार कड़क रही थी। मुर्दाघर में भयानक सन्नाटा पसरा था, जैसे केवल एसी के चलने और बिजली के कड़कने की आवाजें ही तोड़ रही थी। सूरज को शुरू से ही बेचैनी हो रही थी। इस जगह की हवा में एक अजीब सी सड़ी हुई ठंडक थी। जगदीश चाचा ने सूरज को रजिस्टर दिखाया कि बेटा, बस ये रजिस्टर में एंट्री करनी होती है और कोई भी आए तो मना कर देना, क्योंकि रात में यहां कोई जरूरी काम नहीं होता। जैसे ही जगदीश चाचा आंखें बंद करके ऊँघने लगे, सूरज ने महसूस किया कि उस भयानक सन्नाटे में एक और आवाज जुड़ गई है। एक धीमी, लगातार कुरुचने की आवाज, जैसे कोई नाखूनों से लकड़ी पर घिस रहा हो। सूरज ने चारों ओर देखा। आवाज कमरा नंबर 3 से आ रही थी, जहां कल शाम को लाई गई एक अज्ञात महिला की लाश रखी थी। सूरज ने आवाज को नजरअंदाज करने की कोशिश की। सोचा शायद चूहे होंगे, लेकिन आवाज और तेज हो गई। ऐसा लगा जैसे कोई लकड़ी के दरवाजे को अंदर से खरोच रहा है। डर से सूरज के हाथ पैर ठंडे पड़ गए। वो कांपते हुए जगदीश चाचा के पास गया। बोला, चाचा, वो कमरा नंबर 3 से आवाज आ रही है। जगदीश चाचा आंखें खोलकर मुस्कुराए। अरे, वो तो अक्सर होता है, हवा की वजह से दरवाजा हिलता होगा। तुम जाओ और काम करो। लेकिन सूरज जानता था यह हवा की आवाज नहीं थी, ये किसी जिंदा चीज की थी। हिम्मत करके सूरज ने दरवाजे के छेद से झांका तो देखता है कि अंदर गहरा अंधेरा था। उसकी टॉर्च की रोशनी में उसने देखा कि लाशें रखने वाली ट्रे के नीचे जमीन पर पानी फैला हुआ है और उस पानी पर उसे किसी चीज के रेंगने का निशान दिखाई दिया। तभी उसके कानों में एक फुसफुसाहट आई, मुझे बाहर निकालो। सूरज डर के मारे पीछे हटा और वो तेजी से अपनी डेस्क पर आकर बैठ गया। उसने रजिस्टर खोला और उसका हाथ कांप रहा था। उसने सोचा, कहीं उसे भ्रम तो नहीं हो रहा। सूरज ने रजिस्टर में कमरा नंबर 3 की एंट्री देखी, जो अज्ञात महिला की लाश, जिसे कल शाम 6 बजे लाया गया था। उसकी मौत का कारण था गला दबाए जाने का शक। उसने सोचा शायद उस महिला को गलती से मरा हुआ मान लिया होगा। यह सोचकर वो और भी ज्यादा घबरा गया। अगर वो सच में जिंदा है तो वो उसे कैसे बाहर निकालेगा। सूरज ने डरते डरते फिर आवाज लगाई, कौन है अंदर? लेकिन कोई जवाब नहीं आया। सिर्फ कुर्चने की आवाज और फुसफुसाहट फिर शुरू हो गई, इस बार और भी करीब से, बाहर नहीं। अचानक सूरज की नजर दरवाजे के पास की जमीन पर पड़ी और वो देखता है कि अंधेरे में भी उसने दरवाजे के नीचे से खून का एक पतला सा धागा रेंगते हुए बाहर आते देखा। ये देखकर सूरज की चीख निकल गई कि लाश जिंदा नहीं थी, कोई और अंदर था। डर के मारे वो भागकर जगदीश चाचा के पास गया और उन्हें जोर से हिलाया। चाचा, चाचा, कोई अंदर है, खून निकल रहा है, हमें पुलिस को बुलाना होगा। जगदीश चाचा धीरे से उठे। उनकी आंखों में एक अजीब सी शांत
मगर खतरनाक चमक थी। उन्होंने सूरज का हाथ पकड़ा और मुस्कुराते हुए कहा, मैंने कहा था ना बेटा, रात में यहाँ कोई जरूरी काम नहीं होता। जगदीश चाचा ने अपनी जेब से एक पुरानी जंग लगी चाबी निकाली। सूरज देखता है कि उनके हाथ पर ताजे गहरे खरोच के निशान थे, जैसे किसी ने उन्हें नोचा हो। दरवाजा बाहर से बंद है, इसे अंदर से कोई नहीं खोल सकता। जगदीश चाचा ने फुसफुसाते हुए कहा, तुम्हारे आने से पहले मैंने उस औरत को अंदर डाला था। ये सुनकर सूरज के तो होश उड़ गए। क्या क्या कह रहे हो? जगदीश चाचा की आवाज अब धीमी और सनकी हो गई थी और वो बोले, वो औरत मेरे प्यार को ठुकरा रही थी। मैंने उसका गला दबा दिया और उसे यहाँ छिपा दिया। मैं रोज रात को आता हूँ और उसे तड़पता हुआ देखता हूँ। उसे पता चलना चाहिए कि मुझे ठुकराना क्या होता है। सूरज ने देखा कि जगदीश चाचा की मुस्कान अब एक शैतानी हंसी में बदल गई है। वो असलियत में कोई इंचार्ज नहीं बल्कि एक मानसिक रोगी और हत्यारा था, जो मुर्दाघर का इस्तेमाल अपने भयानक कामों के लिए करता था। सूरज ने पीछे भागने की कोशिश की, पर जगदीश चाचा ने उसे कसकर पकड़ लिया। आज रात तुम भी यहीं रहोगे, तुम ही तो सब देख चुके हो। तभी एक तेज आवाज हुई। कमरा नंबर 3 का लकड़ी का दरवाजा अंदर से टूटकर गिर पड़ा। अंदर वो आगात महिला की लाश नहीं थी। कमरे में खड़ी थी एक काली परछाई, जिसकी आंखें अंगारे की तरह जल रही थी। वो कोई भूत था जिसे जगदीश चाचा ने लाश के साथ अंदर बंद कर दिया था। खून जो जमीन पर रेंग रहा था, वो उस भूत का खून नहीं बल्कि जगदीश चाचा का खून था, जिसे अंदर बंद भूत ने नोच डाला था। इससे पहले कि जगदीश चाचा कुछ समझ पाते, वो परछाई बिजली की तेजी से उनकी तरफ बढ़ी। एक भयानक चीख सुनाई दी और फिर सन्नाटा छा गया। सूरज डर के मारे कोने में दुबक गया। उसने आंखें बंद कर ली। जब उसने आंखें खोली तो जगदीश चाचा जमीन पर पड़े थे। उनकी छाती पर गहरे घाव थे और वो परछाई धीरे धीरे वापस कमरा नंबर 3 के अंधेरे में चली गई, टूटे हुए दरवाजे के पीछे। अगले दिन पुलिस आई। जगदीश चाचा को गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया। सूरज ने किसी को भी भूत वाली बात नहीं बताई। उसने सिर्फ इतना कहा कि जगदीश चाचा ने महिला की हत्या की बात कबूली और पागलपन में उस पर हमला कर दिया था। कमरा नंबर 3 को सील कर दिया गया। किसी को नहीं पता था कि वो परछाई कौन थी या वो मुर्दाघर में कैसे आई, लेकिन सूरज जानता था कि वो जगदीश चाचा का शिकार नहीं था, बल्कि किसी और भयानक चीज का शिकार था, जिसे उन्होंने अनजाने में उस कमरे में बंद कर दिया था। सूरज ने वो नौकरी छोड़ दी, पर उस रात की खुरचने की आवाज और जलती हुई आंखें उसे आज भी हर रात सताती हैं।